हाँ तो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्विक स्टडी पर। आज मैं आपको वायुमंडल के बारे में बताऊंगा। हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितनी परसेंट पाई जाती हैं और उसमें कितनी परतें हैं और कौन सी परत में क्या कार्य होता है। शुरुआत करते हैं। हमारे वायुमंडल के अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है। वायुमंडल की ऊपरी परतों को एरियोलॉजी और वायुमंडल की निचली परतों का अध्ययन मेटीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हमारे वायुमंडल में गैसें किस प्रकार बांटी गई हैं। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल 78.88% पाई जाती है। उसके बाद सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल 21.94%। इसे हम प्राणदायी गैस भी कह सकते हैं क्योंकि हम इसे श्वसन में ग्रहण करते हैं। हमारी प्राणदायी गैस ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए सर्वाधिक गैस आवश्यक गैस। उसके बाद आर्गन है 0.93%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो कि प्रदूषित गैस है। इसे इसका परसेंट है 0.036। उसके बाद है हाइड्रोजन, इसका परसेंट है 0.005%। नोट, हमारे वायुमंडल में जलवाष्प पूछे जाते हैं आपसे प्रश्न, हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत जलवाष्प पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा 4%। जल्दी से देखते हैं दोबारा। हमारे वायुमंडल की ऊपरी परतों का अध्ययन एरियोलॉजी, निचली परतों का अध्ययन मेटीरियोलॉजी। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है वायुमंडल का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो वहाँ पर हम मेटीरियोलॉजी को लगाएंगे। लेकिन अगर ऊपरी परतों का अध्ययन अलग से पूछा गया है, निचली परतों का अध्ययन अलग से पूछा गया है, तो उसमें एरियोलॉजी और मेटीरियोलॉजी में विभाजित करेंगे। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन 78.88%, ऑक्सीजन 21.94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, हाइड्रोजन 0.0005% और जलवाष्प 4%। हाँ तो दोस्तों, अब जो मैं देखा था वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, अब मैंने बताया था वायुमंडल में गैस और परतों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं वायुमंडल में परतें। हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, जिसकी सबसे निचली परत है पृथ्वी के नजदीक वाली परत को बोलते हैं क्षोभमंडल। क्षोभमंडल को हम ट्रोपोस्फीयर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। आजकल परीक्षाओं में इंग्लिश में भी नाम आने लगे हैं। तो देखते हैं क्षोभमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक के ऊंचाई तक क्षोभमंडल पाया जाता है। क्षोभमंडल को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल किसे कहते हैं? क्षोभमंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभमंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, हमारी मौसमी घटनाएं जैसे कि बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। क्षोभमंडल में हमारी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। क्षोभमंडल में हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पर होता है? क्षोभमंडल में होता है, क्योंकि क्षोभमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं। हल्की गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं और क्षोभमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह एक भारी गैस है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जिससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी गैसें हैं CFC, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। ये हमारी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रभावित बहुत ही खतरनाक गैसें हैं। उसके बाद हमारे क्षोभमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल में होता है? क्षोभमंडल में सबसे ज्यादा अधिक घनत्व होता है। क्षोभमंडल में ही प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमारे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर हमारा लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। क्षोभमंडल के बारे में यही है, परीक्षा में पूछी जाती है। उसके बाद देखते हैं समताप मंडल, पृथ्वी की दूसरी परत। यह हमारे 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल आता है। समताप मंडल इसके नाम से ही पता चल रहा है, समताप मंडल। यहाँ का तापमान हमेशा सम रहता है, समताप रहता है। उसके बाद हमारे वायुयानों के लिए उड़ने के लिए सबसे आदर्श परत है
वायुयानों के लिए उड़ने के लिए सबसे आदर्श परत है। कौन सी है? समताप मंडल। एक और इम्पोर्टेंट बात, समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर O3। अभी हमारा ओजोन दिवस निकल गया है, उसे हम बोलते हैं 16 सितंबर को हम ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन लेयर जो कि हमारी सूर्य की ओर से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। ओजोन परतों में छेद हो जाने के कारण हमारे शरीर पर कैंसर हो जाता है। त्वचा कैंसर ओजोन परत में छेद हो जाने के कारण होता है। समताप मंडल में सबसे समान तापमान समान रहता है। वायुयानों के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र माना जाता है समताप मंडल। ओजोन परत पाई जाती है जो कि 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक के बीच में आती है ओजोन परत। उसके बाद मध्य मंडल, इसे देखते हैं हम। इसमें सबसे कम तापमान होता है, सबसे कम तापमान यहीं पर होता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस समताप मंडल का तापमान होता है। हमारे वायुमंडल में आने वाली अधिकतर तुम देखेंगे उल्कापिंड, रात को सोते समय हम देखते हैं अधिकतर जो चमकते हुए तारे से, जैसे हम बोलते हैं टूटते हुए तारे, वो हमारे उल्कापिंड होते हैं। यहाँ पर आकर समाप्त हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे कम तापमान होता है और उल्कापिंड यहाँ पर आकर समाप्त हो जाते हैं, पृथ्वी पर नहीं आने देता हमारा मध्य मंडल। इसका यही काम है। आयन मंडल, इसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। आयन मंडल हमारी रेडियो तरंगें हैं, वो परावर्तित होकर आती हैं, रेडियो तरंगें परावर्तित होकर आती हैं। आयन मंडल से हमारी रेडियो तरंगें परावर्तित होकर आती हैं और ये है हमारा 80 से 640 किलोमीटर, और ये बताया था मैंने, ये बताया था 50 से 80 किलोमीटर। पृथ्वी के सतह से 80 किलोमीटर तक को मध्य मंडल, उसके बाद 80 से 640 किलोमीटर के लिए आयन मंडल, और 640 किलोमीटर से ऊपर इसका अंतिम बिंदु कोई निश्चित नहीं है। 640 से ऊपर का मंडल हमारा वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल का तापमान कितना होता है? लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल में ही हमारे जितने भी सैटेलाइट होती हैं, जितनी भी सैटेलाइट होते हैं वायुमंडल में भेजी जाती हैं, वहाँ पर इन्हें स्थापित किया जाता है। देखते हैं क्षोभमंडल, क्षोभमंडल को हम संवहन मंडल कहते हैं। हमारी मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में घटित होती हैं। सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे क्षोभमंडल पर होता है और क्षोभमंडल में ही सबसे ज्यादा घनत्व होता है। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। उसके बाद समताप मंडल, वायुयानों के लिए उड़ने के लिए सबसे आदर्श मंडल, जहाँ पर ताप हमेशा समान रहता है। यहीं पर हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है और ओजोन संरक्षण दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं। मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। सबसे कम तापमान होता है यहाँ पर, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर उल्कापिंड आकर समाप्त हो जाते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल में ही हमारी रेडियो तरंगें परावर्तित होकर आती हैं। यह 80 से 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। और वायुमंडल 640 किलोमीटर से ऊपर का मंडल वायुमंडल कहलाता है और इसमें इसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर सैटेलाइटें स्थापित की जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।